दूसरी चीज आती है जर्मन लैंग्वेज का पाथवे। जर्मन लैंग्वेज का पाथवे क्या होता है, हम किस तरीके से जर्मन लैंग्वेज के पाथवे को प्लान कर सकते हैं। आपने जो है वो यहाँ पर गोएथे, जैसे गोएथे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, आप वहां पर एनरोल्ड हो जाते हो अपनी लैंग्वेज करने के लिए। आपने वहां से लैंग्वेज के आप सबको पता है कि लैंग्वेज के क्या मॉड्यूल्स जो हैं वो होते हैं, लाइक A1 और A2 जो है वो रिक्वायर्ड होती है वीजा फाइलिंग के लिए। जब आप प्लान कर रहे हो पब्लिकली अप्लाई करने के लिए, आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। आपने यहाँ पर एडमिशन लिया गोएथे में और आपने हमसे अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवाया। यूनिवर्सिटी को हम सेंड करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स और यूनिवर्सिटी हमें एक आपका ऑफर लेटर देगी विद इन 15 डेज, ठीक है। उस लेटर पर आपको करवाना होता है एक डिपॉजिट जो कि होता है 2000 यूरोस का, ठीक है। आपने वो डिपॉजिट जब पे करवाया, यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर लेटर वहां से, लाइक हम अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आपका स्टूडेंट कुलीग के लिए। स्टूडेंट कुलीग क्या होता है? स्टूडेंट कुलीग इज जस्ट लाइक फाउंडेशन ईयर, कि आपको 4 साल की ही डिग्री मिल रही है बट आप वहां जाकर अपना स्टूडेंट कुलीग कवर करेंगे। आपने करना क्या है, यहाँ पर एडमिशन ले लिया लैंग्वेज के लिए। जब आप लैंग्वेज के लिए एनरोल्ड हो गए, आपको लैंग्वेज करने में यहाँ से, मतलब अगर आप A1 की बात करो तो 1.5 महीने से 2 महीने का ड्यूरेशन जो है वो आपका लगता है। जब तक आपकी लैंग्वेज कंप्लीट होगी, यहाँ पे आप A1 और A2 करोगे, तब तक आपका जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ जाएगा स्टूडेंट कुलीग, जिसका मतलब ये है स्टूडेंट कुलीग से लेकर बैचलर्स तक की आपकी सारी पढ़ाई हो जाएगी फ्री। ट्यूशन फीस आपकी फ्री हो जाएगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको जो यूनिवर्सिटी मिलेगी वो मिलेगी बर्लिन में, पब्लिक यूनिवर्सिटी, वो भी बर्लिन में मिल जाएगी अगर आप इस पाथवे के थ्रू जाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने स्टूडेंट कुलीग की जो फीस थी, स्टूडेंट कुलीग आपका रिसीव हुआ। अच्छा, अब जब स्टूडेंट कुलीग रिसीव हो गया, आपके पीछे के जो मॉड्यूल्स थे वो बचे, B1 और B2 आपके रह गए। अब वो आपको जाकर करने होंगे जर्मनी में, बिकॉज आपको जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया है जिसके थ्रू आपने लैंग्वेज पाथवे अप्लाई किया था। लैंग्वेज पाथवे के थ्रू आप वहां पे जाके स्टूडेंट कुलीग पढ़ोगे एंड देन आपका बैचलर्स स्टार्ट होगा। यहाँ से आपने जो 2 मॉड्यूल्स कर लिए A1 और A2, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है B1। अब जो B1 और B2 की फीस थी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पाकिस्तान से 2000 यूरो पे कर दिए थे, आपकी जो रिमेनिंग फीस है ना वो आपको फ्लाई करने से पहले यहाँ से पे करके जानी है। फ्लाई करने से पहले कितनी फीस आपको पे करनी होगी, अप्रोक्स आपकी जो फीस बनती है पूरे ड्यूरेशन की वो होती है 5 to 6000 यूरोज में आपकी फीस आती है। अब उसमें से जो लेवल्स आप यहाँ पे कवर करते जाते हो वो डिडक्ट होती जाती है फीसेस। लेट्स सपोज आपकी जो फीस है वो ओवरऑल कोर्स की थी 6000 यूरोज, आपकी 6000 फीस थी। आपने डिपॉजिट ऑलरेडी पे कर दिया 2000 का, और आपने 2 मॉड्यूल्स भी यहाँ पर कवर कर लिए जो कि थे आपके A1 और A2 के। तो आपकी जो फीस वहां से डिडक्ट होनी होगी, लाइक लेट्स सपोज कि आपकी फीस जो है वो 4500 यूरो बच गई। अब वो 4500 यूरो की जो फीस है वो आपको यहाँ से क्लियर करके जानी है, मतलब आपको पाकिस्तान से पे करके जानी है। तो ये जो पाथवे कहलाता है, ये कहलाता है जर्मन लैंग्वेज के थ्रू आप जा सकते हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटी वो भी बर्लिन में पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं। अच्छा, थर्ड कौन सा पाथवे आता है? थर्ड यही है सिंपल कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ऑप्ट करो, बट आपको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई फ्री नहीं है आपकी। आप लोगों को क्या करना होता है, आपकी फीस होती है, ब्लॉक अकाउंट के साथ आपको यहाँ से अपनी फीस भी डिपॉजिट करवानी होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर फीस कितनी आ जाती है आपकी, आप माइंड में रखो 8000 यूरो से लेकर आपकी जो फीस जाती है वो अप्रोक्स चले जाती है 13-14,000 यूरोज तक। लेकिन उसके ऊपर आपको कुछ 2-3 हजार तक की स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं जो कि आपकी डिडक्ट करके फीस जो है वो 11,000 या 10,000 यूरोज बनती है, जिसमें से यूनिवर्सिटी आपसे ये कहती है कि आप 2-3 हजार तक का यहाँ से डिपॉजिट पे करें, बाकी फीस आप जाकर पे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में इंस्टॉलमेंट वाइज। इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप जाके फीस पे कर सकते हैं। बैचलर से रिलेटेड किसी का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैंने ओ लेवल्स के बारे में आपको बता दिया। ओ लेवल्स के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज आप लोगों को मिल जाती हैं जो एडमिशन दे देती हैं फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर्स पर। अगर किसी स्टूडेंट ने इंटर किया है, वो इंटर के बाद जर्मनी जाना चाह रहा है, तो 13 इयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन इंटर की भी जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो है कि 50% आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हो कि आप यहाँ पे 1 साल पढ़ो, और 1 साल के बाद जाकर आप अपना जो है वो अप्लाई करो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए।
और अगर ये भी नहीं तो फिर आप यहाँ से लैंग्वेज करना स्टार्ट करो, लैंग्वेज के साथ साथ स्टूडेंट को लीग अप्लाई करो। ये सारा प्रोसीजर आपका हम लोग करते हैं, हमारी टीम के किसी भी मेंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं फॉर जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज। अच्छा, अब अगर मैं इसी चीज को रहते हुए बात करूं, एक डिग्री कहलाई जाती है DAE। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिप्लोमा करके आते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट, बट वो कंसिडर ही नहीं किया जाता है जर्मनी में, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। अगर आपने DAE किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो जर्मनी के लिए, आप जर्मनी प्लान नहीं कर सकते हो। तो DAE तो यहाँ पे खत्म हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अच्छा, इसके अंदर पब्लिक की बात कर रहे की, हैं, प्राइवेट की बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बस थैंक यू, मैं पूछा। अल्लाह। आप में से किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज आप लोग म्यूट कर लें। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप वो सब बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे और कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, MBBS के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। MBBS के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, MBBS ना आपको बहुत लेंदी पड़ जाएगा अगर आप जर्मनी की बात करते हैं। हम MBBS, मैं अगर खुद से आपको बताऊं एज ए काउंसलर, मैं आपको सजेस्ट करूंगी किसी और कंट्री में आप चले जाओ MBBS के लिए, बिकॉज जर्मनी में एक तो जर्मन टॉट प्रोग्राम्स है। आपको जर्मनी में अगर MBBS मिलेगा तो वो जर्मन लैंग्वेज में मिलेगा, प्लस कितने साल आपके लग जाएंगे, 1 साल की आपकी लैंग्वेज होगी, 1 साल की लैंग्वेज के बाद आपका होगा स्टूडेंट कुलीग 1 साल का, उसके बाद आपकी होगी 4 इयर्स की हेल्थ साइंस की डिग्री। तो 6 इयर्स तो आपके यही बन गए जो आपके यहाँ से जाते हुए थे कि आपका 1 साल का जो था वो था आपका लैंग्वेज प्रोग्राम, 1 साल का जो था वो था स्टूडेंट कुलीग, उसके बाद 4 साल की हेल्थ साइंस की डिग्री, उसके बाद आप जाके एलिजिबल होते हो कि आप स्पेशलाइजेशन कर सको, विच इज MD प्रोग्राम जो आपके कहलाए जाते हैं। इसलिए जर्मनी में थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप MBBS के लिए प्लान करें। फिर भी अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, जर्मनी ही जाकर आप अपना MBBS करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं MBBS प्लान। सेम गोस फॉर लॉ एज वेल। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो प्लान कर रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि वो UK की तरफ देखें, ना कि आप जर्मनी की तरफ देखें। बाकी अगर हम MBBS को हटाकर, मैंने ऑलमोस्ट MBBS के बारे में जो चीजें थी वो क्लियर कर दी हैं। MBBS के अलावा अगर हम बात करें तो क्या चीज आती है परसेंटेज रिक्वायरमेंट की। अच्छा, इंटरमीडिएट को हमने क्लियर कर लिया है, कवर कर दिया है। अब बात करते हैं A लेवल्स की। A लेवल्स पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि आपने 3 सब्जेक्ट्स हो आपके पास और 1 लैंग्वेज हो। अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं और उसके साथ आपकी 1 लैंग्वेज है, आप एलिजिबल हो जर्मनी अप्लाई करवाने के लिए डायरेक्टली पब्लिक यूनिवर्सिटी पर, जिसकी ट्यूशन फीस फ्री होती है। लेकिन अगर आपके पास है ही 3 सब्जेक्ट्स तो आप 3 सब्जेक्ट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया है, अपनी पॉलिसीज को चेंज किया है। वो ये कहते हैं अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, मतलब आपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, तो आप आराम से अप्लाई करवा सकते हो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं देती। अच्छा, अब अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की और आपकी फीसेस की कि क्या आपकी बन सकती हैं। इंटर के बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी पब्लिक को, तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। इंटर की परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है 50% और उससे अबव, और आपने पाकिस्तान में 2 सेमेस्टर्स पढ़ लिया हो तो 13 साल की एजुकेशन बनती है अप्लाई करने के लिए। आईएलटीएस का स्कोर क्या रिक्वायर होता है? आईएलटीएस बिल्कुल मैंडेटरी है। आईएलटीएस आपको करना होगा 6 ओवरऑल और 5.5 इन ईच। तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर आप 13 साल की एजुकेशन के बाद जर्मनी प्लान कर रहे हैं तो आपको आईएलटीएस भी साथ साथ करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपना अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा जो जर्मन लैंग्वेज की आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपका जो बैचलर्स है वो होगा ही जर्मन लैंग्वेज के अंदर, तो आपने पाथ है वो चूज करना है कि आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, जर्मन लैंग्वेज आप करते रहे और उसके बाद आपका स्टूडेंट कुलीग आया और फिर आपने वहाँ पे अप्लाई किया यहाँ से पूरी फीस पे करके, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। थर्ड जो आपकी चीज आती है वो आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, ब्लॉक अकाउंट एक मैंडेटरी थिंग है जो कि आप चाहे पब्लिक अप्लाई करो चाहे आप अप्लाई करो प्राइवेट, आपको हर जगह ब्लॉक अकाउंट को अपना बनवाना है। ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट अभी कितनी है? 11,172 यूरोज जो आपको शो करवानी होती है। ब्लॉक अकाउंट में आपकी अमाउंट चली जाती है जो कि आपको रिटर्न हो जाते हैं 12 इंस्टॉलमेंट्स में। वहां जाकर जो भी आपकी पूरी अमाउंट है आपको रिवर्स बैक हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो अमाउंट मैंने आपको शेयर की है इसमें थोड़ा सा टैक्स भी ऐड हो जाता है, तो ये आपकी तकरीबन चले जाती है 11,300 यूरोस तक की अमाउंट होती है जो आपको वहां जाकर रिटर्न हो जाती है पूरी अमाउंट। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर और क्या चीज है जो आपको दिखानी होगी, वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको दिखानी होगी उनकी बैंक स्टेटमेंट।
बैंक स्टेटमेंट कितने की रिक्वायर्ड होती है? आप तकरीबन 15 to 20 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट जो है वो रखिएगा कि इतनी रिक्वायरमेंट्स है आपकी बैंक स्टेटमेंट की। तो आपकी हो गई ये 15 to 20 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट हो गई। इसके अलावा आपकी जो फीस होती है, जो आपकी फीस बनती है 10,000 यूरो अगर आपकी फीस बनी, उसमें से यूनिवर्सिटी ने आपसे कहा कि आप 3,000 यूरो यहाँ से पे करो और बाकी की रिमेनिंग फीस आप जाके पे करो यूनिवर्सिटी को। आपकी यूनिवर्सिटी को आप जाकर इंस्टॉलमेंट वाइज फीस का पे कर सकते हो। यूनिवर्सिटी आपको पूरे प्लान बना कर देती है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। ए लेवल्स के आपके जो स्कोर्स रिक्वायर होते हैं उसमें एकेडमिक्स जो आपके हैं, अच्छे स्कोर्स अगर आपके हों, ट्रिपल एज हो आपके या ट्रिपल बीज हो आपके या ए बी बी हो, मतलब एक इक्विवेलेंसी आप लोग बनवा लो और उसके बाद अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा अप्लाई करना पब्लिक यूनिवर्सिटी में ए लेवल्स के बाद। अगर हम बात करते हैं मास्टर्स की, ऑलमोस्ट हमारा जो है वो इंटर ए लेवल्स और ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। हम अगर बात करते हैं मास्टर्स की, बैचलर्स पर क्या रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की? देखिए, जर्मनी का जो ग्रेडिंग स्केल है ना वो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में होता है 1 2 3 4, जर्मनी में पूरा उल्टा है। जर्मनी में होता है 4, फिर 3, फिर 2 और फिर आपका 1। तो ये इस तरीके से पूरा जो ग्रेडिंग स्केल है वो उसको काउंट करते हैं। अब अगर वो स्टूडेंट्स जिनकी प्रोफाइल, जिनकी सीजीपीए जो है वो 3 सीजीपीए है और 70% अबव मार्क्स हैं, तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए जर्मनी में मास्टर्स प्रोग्राम पर। लेकिन कुछ ऐसी प्रोफाइल्स भी होती हैं जिनकी सीजीपीए जो होती है वो 2.6 होती है, 2.4 होती है, 2.5 होती है, 2.7 होती है। ऐसा नहीं है कि उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए, कंपेटिटिव प्रोग्राम्स होते हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड को देख सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी वो फील्ड्स हैं जो कंपेटिटिव प्रोग्राम्स हैं। अगर आप अच्छी सीजीपीए के साथ अप्लाई करते हैं तो एडमिशन आने के चांसेस होते हैं। बट ऐसे कोर्सेज आप देख सकते हो जिसमें ज्यादा लोग अप्लाई ना कर रहे हो, जो थोड़ा सा रेयर प्रोग्राम हो, आप उसमें अगर अप्लाई करो कम सीजीपीए के साथ तो भी आपका एडमिशन आ सकता है। बट हर यूनिवर्सिटी ये एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जब आप वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे मेंशन होता है, उन्होंने कोई सीजीपीए रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की हुई। आप अप्लाई कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी में, आप अप्लाई करके ट्राई करके देख सकते हैं। बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की कोई गारंटी नहीं होती कि एडमिशन आएगा ही आएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो बैचलर्स करके अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपकी सीजीपीए 3 है या 3 से अबव है, लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जिनकी 2.9 सीजीपीए जो है वो 70 बन जाती है। तो आपकी सीजीपीए 3 हो, 70 से अबव आपकी परसेंटेज हो या 70 बॉर्डर लाइन पर कहलाई जाती है, आप अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी के लिए। आईएलटीएस की क्या रिक्वायरमेंट है मास्टर्स के लिए? ओवरऑल 6.5 ओवरऑल और 6 इन ईच ये रिक्वायरमेंट है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज पर अगर आप अप्लाई करवा रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो आईएलटीएस की है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो 7 ओवरऑल बैंड जो है वो रिक्वायर करते हैं कि आपकी 7 ओवरऑल और 6.5 इन ईच हो। बट ये हर किसी का नहीं होता, ये किसी किसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सेकेंडली, वही मास्टर्स के लिए भी वही है कि ब्लॉक अकाउंट आपका बनेगा। ब्लॉक अकाउंट की वही अमाउंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर की है। इसके अलावा आपकी होती है एप्लीकेशन फीस, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फीस जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीसेस होती हैं, कुछ की नहीं होती। जब आप लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे हम आपको बाकी का जो पूरा प्रोसीजर है वो गाइड कर देंगे कि आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को पुट कर सकते हैं हमारे थ्रू। बिकॉज आपकी जो एसओपीज होती हैं, आपके जो पोर्टल्स क्रिएट होते हैं, वो हमारी टीम पूरा जो है वो बैकएंड पे काम कर रही होती है उस चीज के लिए। सेकेंडली, इसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, मास्टर्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 2 साल का है। बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो मास्टर्स 1 साल का है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चाहे वो बैचलर्स पर हो या वो मास्टर्स पर हो, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सारी मिलेंगी बर्लिन में। बर्लिन क्योंकि कैपिटल भी है जर्मनी का, जॉब्स भी कुछ ज्यादा वहाँ पे अवेलेबल है। लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा नहीं आता जितना अगर आप बाकी की सिटीज से कंपेयर करो, तो आपको बर्लिन में थोड़ा कम लैंग्वेज बैरियर मिलेगा। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। और प्लस ये आपकी टाइम ड्यूरेशन भी देखी जा रही है। अगर आपके लिए अफोर्डेबल है, आपके पास पैसे हैं, तो आप अप्लाई करवाइए जर्मनी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस कहाँ से स्टार्ट होती है? 9,000 यूरो से आपकी फीस स्टार्ट होती है और वो ऑनवर्ड्स आपकी फीसेस जाती है 15,000 यूरोस तक। अब वो स्कॉलरशिप 2-3 हजार तक की मिले, 6 हजार तक की मिले, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। जब आप लोगों की प्रोफाइल्स अच्छी होंगी तो आप लोगों को एडमिशन लेने में कोई मसला नहीं होगा। सेकेंडली, मास्टर्स के ऊपर आईएलटीएस की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रही हूँ। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि आप आईएलटीएस भी कर सकते हैं, कुछ अदर टेस्ट भी जो है वो आपके एक्सेप्ट कर लेती हैं, लाइक जैसे पीटी है या ड्यूलिंगो है।
कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। ज्यादा बेहतर ये है कि आप लोग IELTS करके अप्लाई करें, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आप सबके लिए। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई और चीज मुझे याद आएगी तो मैं आप लोगों को कवर करती रहूंगी बीच बीच में। किसी ने क्वेश्चन पूछा है 13 इयर्स एजुकेशन में 12 इयर्स इंटरमीडिएट एंड 1 ईयर के डिप्लोमा करके 13 इयर्स, नहीं ऐसा नहीं है। देखें 12 साल का इंटर हो, ये तो हो गई आपकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट। फिर उसके बाद जैसे हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, NED है, इकरा है, बहरिया है, IB है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम हो, डिप्लोमा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, 4 इयर्स का प्रोग्राम होना चाहिए जो कि डिग्री कहलाई जाती है आपकी 4 इयर्स की। उस डिग्री में आपने 2 साल पढ़े और उसके बाद आपके पास पूरी प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हो तो आप एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। अच्छा, सेकेंड, इसके अलावा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। इनटेक्स की मैं बात बता देती हूँ आपको। जर्मनी के पब्लिक के 2 इनटेक्स होते हैं मेजरली, एक होता है आपका मार्च इनटेक और एक होता है आपका अक्टूबर इनटेक। जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए प्लान करें उनके लिए तो दोनों में आपको प्रोग्राम्स जो है वो मिल जाते हैं। अक्टूबर इनटेक आपको पता है मेजर इनटेक होगा, ज्यादा प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी ज्यादा ओपन मिल जाएंगी। मार्च में थोड़ी लिमिटेड मिलती हैं, बट वो स्टूडेंट्स जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर ये वो अक्टूबर में अप्लाई करें, बिकॉज मार्च में उनको 2 से 3 या 3 से 4 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस ही मिलेंगे, इसके अलावा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उन प्रोवाइड्स की जिनके पास गैप ईयर्स हो। गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स ना अप्लाई करवाएं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में तो बेहतर होगा, प्राइवेट की तरफ देख लें। वो प्राइवेटली अगर आप अप्लाई करवा रहे हो बैचलर्स के लिए तो ज्यादा बेहतर है। इंटर के बाद 2 साल का भी अगर आप गैप है आपके पास और 2 साल के गैप को आप जस्टिफाई कर सकते हो, आपने उसमें कोई पढ़ाई की है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हैं या आपने कोई काम किया है, तो अब आप गैप जस्टिफिकेशन के साथ एक लेटर आपका पूरा बनता है, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो जर्मनी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर। हाँ, अगर जो स्टूडेंट्स बैचलर्स किए हुए हैं और वो मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं और उनका 2-3 साल का गैप है, तो ऑब्वियसली जो भी बैचलर्स कर लेते हैं वो जॉब्स कर रहे होते हैं, उनके पास जॉब एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो दिखा सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में वर्क परमिट आपको जो मिलता है वो उसमें एक तो आपकी ड्यूरिंग योर स्टडीज कि आपको काम अलाउड है वहाँ पे, चाहे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो या आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, 20 आवर्स पर वीक और 40 आवर्स ड्यूरिंग योर हॉलीडेज आपको वर्क अलाउड है। और जब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है जो कि आपका 1.5 से 2 साल तक का होता है, उसमें आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो फुल टाइम होता है, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं उसके लिए। पब्लिक हेलो। यूनिवर्सिटी में बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है या जस्ट ब्लॉक अकाउंट? देखिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं होती। बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई फ्री है, ट्यूशन फीस फ्री है, बट आपको उनकी जो एक रिक्वायरमेंट है वो ब्लॉक अकाउंट के थ्रू पूरी करनी है, तो ब्लॉक अकाउंट आपको बनवाना होगा। और इसके अलावा आपकी वीजा फीस होगी, आपके टिकट के एक्सपेंसेस होंगे या जो आपकी एप्लीकेशन फीसेस पे जो एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे एक्सपेंसेस होंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, अगर आप बैचलर्स पे अप्लाई करवा रहे हैं या आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करवा रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीजा फाइल करते हो। मैट्रिक के स्टूडेंट्स मैट्रिक बोर्ड से अप्लाई करवाएंगे, इंटर बोर्ड से अप्लाई करवाएंगे अगर वो अप्लाई करवा रहे हैं बैचलर्स के लिए। और अगर कोई अप्लाई कर रहा है मास्टर्स के लिए तो उसको डिग्री भी वेरीफाई करवानी पड़ेगी HSC से। फिर देन आपका IBCC होता है जहां से आप वेरीफाई करवाते हो डिग्री, और फिर आपका मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स MUFA होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड रिक्वायर्ड हैं, DAE एक्सेप्टेड नहीं है जर्मनी में। ओके, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस, आप उसामा फरीद आप मुझसे कंप्लीट प्रोसेस पूछ रहे हैं, आप कंप्लीट प्रोसेस मुझसे पूछ लीजिए। काइंडली अपनी प्रोफाइल शेयर करें ताकि मैं आपको बता दूं कि आप किस चीज के लिए मुझसे बात कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द वर्थ ऑफ बिजनेस स्टडीज इन जर्मनी फॉर मास्टर्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज? ओके, नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली इस चीज के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली थी। अगर आपने BBA किया हुआ है और आप प्लान कर रहे हो मास्टर्स या MBA के लिए आप प्लान कर रहे हो, MBA फाइनेंस है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, आप कोई सी भी डिग्री प्लान करो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आपको जर्मनी के लिए, बिकॉज जर्मनी में कंपेटिटिव प्रोग्राम्स है। जर्मनी में आपको पता है लैंग्वेज बैरियर है। जब आप अप्लाई करवा रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में, आपको पहले तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपका एडमिशन आ जाएगा, और अगर एडमिशन आ जाता है तो वो आपको किस स्टेट में मिला है, किस सिटी में मिला है, उस सिटी में जो है वो कम्युनिकेशन किस तरीके से है, कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं है आपके लिए, तो ये एक इशू बन जाता है। बिजनेस के लिए बैचलर्स पे अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज कर रहा है, मैं उसको कहूंगी आप अप्लाई करवाइए। बट फॉर मास्टर्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज में MBA के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एडमिशन मिलना, बिकॉज उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज ये भी कहती हैं कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो,
आपके IELTS के बैंड जो है वो 7 ओवरऑल हो, तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी मेजर इम्पैक्ट उनका आ जाता है। सेम गोज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ी सी, हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर अगर डिस्कस कर लें, UK या US या कनाडा, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑप्ट कर लेते हैं। बट अगर आप जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हो, MBA की डिग्री या बिजनेस रेलेवेंट कोई भी ऐसी फील्ड्स लाइक जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है आपकी, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑप्शंस की अगर हम बात करें, तो ये वो फील्ड्स हैं जिनमें आपको ऑप्शंस थोड़े कम मिलते हैं। शॉर्टलिस्ट करने में मुश्किल होता है बिकॉज CGPA की रिक्वायरमेंट भी वहाँ मेंशन हो जाती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, और कुछ यूनिवर्सिटीज MBA ऑफर ही नहीं कर रही होती हैं। तो कंपेटिटिव प्रोग्राम में CGPA बहुत अच्छी रिक्वायर होती है, लाइक 3.4 3.5 अगर है तो आप प्लान करें। बट आपको पता है लैंग्वेज बैरियर है, तो आपके लिए वहाँ जाना अच्छा नहीं रहेगा। आप किसी दूसरी कंट्री को प्लान कर रहे हो, बजट है तो। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं? देखिए, जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनमें पढ़ाई आपको जो पढ़ाई होती है आपकी वो इंग्लिश में ही होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस फ्री होती है, पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपका एडमिशन आएगा, या अगर आ गया तो वो किस जगह से आएगा, तो ये श्योरिटी नहीं होती है। तो ये देखकर हम आप लोगों की प्रोफाइल को इवेल्युएट करके बताते हैं कि आप लोगों को लाइक इवेल्युएशन के बाद कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो ये काम कंसल्टेंट्स बहुत बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मास्टर्स की ड्यूरेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सामा। मास्टर्स की ड्यूरेशन जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज पर 2 साल का मास्टर्स है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर होता है 1 साल का मास्टर्स। ओके, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर वीजा इंटरव्यू? अच्छा, वीजा की अगर इंटरव्यू की अगर आप बात करते हो कि वीजा अपॉइंटमेंट के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं, देखिए आप अगर अप्लाई करवा रहे हो ना कराची से, तो आपको अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी मिल जाती है। बट जो अदर सिटीज हैं, लाइक जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हो लाहौर से, इस्लामाबाद से, और जो दूसरी सिटीज हैं उनसे अप्लाई कर रहे हो, अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा सा मसला आ जाता है। अपॉइंटमेंट पंजाब साइड की जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ी लेट मिलती है। तो जितना प्रायर आप अप्लाई करवाते हो उतना ज्यादा बेहतर है। आपको पता है अगर मैं इंटेक्स के ऊपर बात करी थी, 2 इंटेक्स आपके होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज के, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको 2 से ज्यादा इंटेक्स मिल जाते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 5-5 इंटेक भी एक साल में ऑफर कर रही होती है। तो वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ अप्लाई करना चाह रही हैं, जिनकी इंटर में परसेंटेज कम है, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान में आप सबको पता है इंटर की परसेंटेज ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, 70s भी बहुत मुश्किल से बनती है। तो जो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 49, 50 अबव, या आपकी जो है वो 45 से ऊपर की परसेंटेजेस हैं, और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस भी हैं। यस, यू कैन ओपन योर माइक उस्मान अफजल। आप सबके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड उस्मान, आप कैसे हैं? आई एम आल्सो फाइन। मैम, मैंने आपसे ये पूछना था कि अब जो मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ अभी, रिसेंटली मेरे 4 मंथ्स रहते हैं। ठीक अगर है। मैं जर्मनी के अप्लाई करता हूँ तो उधर जो मेरी पब्लिक सेक्टर में, तो जो स्टडीज होंगी वो इंग्लिश में होंगी या जर्मन में होंगी? अच्छा, मुझे आप सबसे पहले ये बताओ, आप पब्लिक सेक्टर के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो 13 इयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड है उस्मान। 13 इयर्स की एजुकेशन पहले कंप्लीट करोगे, IELTS करके अप्लाई करोगे, तो आपको जो यूनिवर्सिटीज मिलेंगी वो इंग्लिश में ही मिलेंगी आपको। ये 13th ईयर कौन सा है? आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली दे दिया है। कुछ और सवाल है उस्मान तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप 13th ईयर की बात कर रही हैं, 13th ईयर कौन सा है, उसमें क्या होगा? 12 ईयर्स होते हैं वैसे देखो, तो। मैंने 13 साल की एजुकेशन की बात की है। जर्मनी पब्लिक अगर आप अप्लाई करते हो 13 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। 13 इयर्स की एजुकेशन का मतलब ये है 12 इयर्स आपके इंटर के हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको पाकिस्तान में 4 इयर्स की डिग्री में एडमिशन लेना है, और आपने 2 सेमेस्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं। 2 सेमेस्टर्स आपने 1 साल यहाँ पे पढ़ लिया, और साथ साथ आप अपना IELTS भी कर लो, ताकि आपकी दोनों चीजें जो है वो कवर हो जाए, और आपका टाइम ज्यादा जो है वो जाया ना हो, यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो टाइम को बचाने के लिए आप अपने 2 सेमेस्टर्स के साथ साथ अपना IELTS भी कर लो। तो आप अगर आप अप्लाई करवाते हो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। बट इंटर की परसेंटेज आपकी 50 अबव हो, और 2 सेमेस्टर्स में आपकी CGPA थोड़ी अच्छी हो। और एंड व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर?
प्राइवेट सेक्टर में कोई मसला ही नहीं आता उस्मान, प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई इशू ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अप्लाई करवा रहे हो, परसेंटेज 45 से अबव है, आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको बर्लिन में ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पे अगर आप जॉब भी कर लेते हो तो आपकी अकोमोडेशन कवर हो जाती हैं। ट्यूशन फीस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। बाकी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए परसेंटेज का मसला नहीं है। इसके अलावा इनटेक्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपका साल जाया नहीं होगा। इनटेक्स आपको अप्रैल में भी इनटेक मिल जाता है, फेब में भी मिल जाता है, जून में भी कुछ यूनिवर्सिटीज दे रही होती हैं, और सितंबर में भी आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। उसकी फीस कितनी होती है पर ईयर? प्राइवेट सेक्टर में फीस अच्छा, कितनी मैं एक होती है और पर चीज ईयर? आपसे शेयर कर लेती हूँ उस्मान, आप एक और कुछ पूछ रहे हो? जी, प्राइवेट सेक्टर में पर ईयर फीस कितनी होती है? प्राइवेट सेक्टर में देखो, फीस की जो स्टार्ट फीस कहाँ से होती है, 7,500 यूरो से फीस स्टार्ट होती है। अब आपका क्या कोर्स है, आपके जो काउंसलर है वो कौन है, मुझे बता सकते हैं? जरगून है हमारे अच्छा, काउंसलर। सर जरगून आपकी काउंसलर है। देखें, सर जरगून से आप कहिएगा, आपकी जो भी फील्ड हैं, आप बिजनेस पढ़ना चाह रहे हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप उनसे आईटी। कहिएगा, वो आपको ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट करके देंगे। उन ऑप्शंस के साथ फीस भी मेंशन होगी और इनटेक भी वहाँ पे मौजूद होगा। तो आपको ऑप्शंस जब मिलेंगे उसमें आपको फीस वगैरह पता चल जाएगी। फीस अगर वैसे मुझसे थोड़ा सा आइडिया ले रहे हो तो 7,500 यूरो, मतलब 7,500 यूरोज, और उससे अबव की फीसेज आती हैं, जिसमें से पाकिस्तान से कुछ डिपॉजिट करना होता है और बाकी वहां जाके आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। व्हाट अबाउट टिकट एंड वीजा एक्सपेंस? जी, टिकट एंड वीजा एक्सपेंस। अच्छा, वीजा की जो फीस है आपकी वो आती है 75 यूरोज, ठीक है। इसके अलावा आपका टिकट का एक्सपेंसेस आपके ऊपर है ना, क्या आप कितना बेयर कर सकते हो, आप कितना टिकट जो है वो अरेंज कर सकते हो। आप लाख तक का लगा लो, 1 लाख तक का लगा लो, उससे ऊपर का लगा लो। अब वो ये स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो कौन सी फ्लाइट लेकर यहाँ से जा रहे हैं। ओके। स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उधर, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में? स्कॉलरशिप मैंने, आपने शायद सेशन बाद में ज्वाइन किया है, मैंने आपको डिस्कस किया है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई फ्री है, ट्यूशन फीस फ्री है, बट प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हो, प्राइवेट की जो फीस है, लेट्स सपोज आपकी जो फीस बनती है वो 12,000 है यूरोज में, बट उसके ऊपर आपको यूनिवर्सिटी 2,000 की स्कॉलरशिप दे रही है, तो वो 10,000 तक की आपकी। ऐसा नहीं है कि आपको फुली स्कॉलरशिप मिल जाए या पार्शियल मिल जाए, कुछ अमाउंट मिल जाती है आपको स्कॉलरशिप के लिए, जैसे 2 से 3,000 तक की आपको जो है वो स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। बाकी जब आप ऑप्शंस डिस्कस करोगे जरगून के साथ तो वो आपको बता देंगे फर्दर चीजें। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन, आइल्स कंपलसरी है प्राइवेट सेक्टर के लिए? प्राइवेट सेक्टर में आइल्स कंपलसरी नहीं है, आप आइल्स के अलावा भी कोई और टेस्ट दे सकते हो, ड्यूलिंगो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप आइल्स कर लो, आइल्स दे के चले जाओ। और एंट्री टेस्ट वगैरह होगा कोई इस तरह टाइप का, या मतलब? यार कुछ यूनिवर्सिटीज के होते हैं, वैसे इतने ज्यादा एंट्री टेस्ट नहीं होते। कोई ऐसा एंट्री टेस्ट की अभी तक मैंने ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं देखी है जहां पर मेरे क्लाइंट गए हैं। सेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब सेट्स वगैरह? सेट, जीआरई, जीमेट, ये सब जर्मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात चलें, कर रही हूँ जो थैंक यू। आपने अभी पूछा मुझसे इंटरमीडिएट के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। यासिर, यासिर आप ना माइक जो है वो उसको अनम्यूट कर लें, जो भी सवाल है आप पूछ लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, यासर बात कर रहा हूँ कराची से। ठीक है, आवाज़ आ वालेकुम रही है अस्सलाम। आपको? ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये जी जी, था कि आवाज आपकी आ रही है, आर्डन पूछिए। आर्डन यूनिवर्सिटी है, उनकी रिक्वायरमेंट विदाउट आइल्स है। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर एडमिशन ले भी लेता हूँ, मास्टर प्रोग्राम की जी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बीबीए किया हुआ है इकरा यूनिवर्सिटी से, 2.8 CGPA, एडमिशन हो जाएगा राइट आर्डन में? ठीक है। तो उसके मतलब आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? एम्बेसी रिक्वायर्ड करेगी आइल्स की, या मतलब वहाँ पे निकल जाएगा, वीजा आ जाएगा? क्योंकि मैं अच्छा, आर्डन मैं कंसिडर अगर कर आप रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर पे आइल्स की रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं है। आर्डन यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हो, बर्लिन में ये यूनिवर्सिटी है। इनके पास जो कोर्सेज हैं उसमें एमबीए भी है और अदर कोर्सेज भी इनके पास अवेलेबल हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है, वीजा रेशो भी इस पर सही है। बाकी आइल्स की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट आइल्स आपको एडमिशन लेटर मिल सकता है। नहीं, एडमिशन लेटर आ गया, लेकिन मैं देख रहा था कि कराची कॉन्सुलेट से आइल्स कंपलसरी नहीं, ये किया। अगर आप ये पूछ रहे हो कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है आइल्स की, तो ऐसा नहीं है। विदाउट आइल्स भी हमारे क्लाइंट्स गए, ऐसा नहीं है। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आइल्स की।
आइल्स की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नहीं, लोगों ने ग्रुप में चेक कर रहा था, बोलते हैं कि एम्बेसी ने कंपलसरी किया हुआ है वहाँ पे। वे आप एक काम कीजिए, आप वेबसाइट को जाकर चेक कर लीजिए जो नहीं जर्मन एम्बेसी की है, वहां नहीं, पे ऐसा वेबसाइट कुछ तो मैंने मेंशन नहीं देख है। ली, वेबसाइट मैंने देख ली, लेकिन लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ने लोगों की आपको, देखो, 100 लोग होंगे, 100 बातें होंगी, आप लोगों की बातों पर मत जाओ। आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके काउंसलर कौन है? नहीं मैंने फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप आए हो। आप नंबर हम्म, नोट डाउन कर सकते हो, मैं अपना नंबर यहाँ शेयर कर देती हूँ। आप मुझसे हम्म, इन टच हो सकते हैं, आपकी जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इवन आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। नहीं वो मैं कर लूंगा। ठीक है, आर्डन के अलावा कोई और ऑप्शन आ रहा है? मतलब आर्डन की मैंने फीस देखी थी, 2000 इनिशियल है और रिमेनिंग फीस हमें वहाँ पे जाके देनी है एनरोलमेंट के टाइम पे, ऐसा ही है? आर्डन के अलावा और बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ आपको मिल जाएंगे, इसलिए अच्छा कुछ मेरी पूछना चाह रहे प्रोफाइल, हैं आप? हाँ अच्छा, इसकी इनटेक कौन सी मिलेगी? और मेरी प्रोफाइल फ्रेश है, मतलब कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी अभी डिग्री कंप्लीट हुई थी मार्च में। देखो, आपको जो अभी इनटेक मिल जाएगा, आप अप्रैल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। जो नियरेस्ट इनटेक है, क्योंकि आपका वीजा प्रोसेस भी तो होगा ना साथ साथ। सेकेंडली, आर्डन के अलावा भी आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। गिज्मा को आप प्रेफर कर सकते हो। गिज्मा इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, क्योंकि आप GIZMA बिजनेस के स्पेल स्टूडेंट हो। करें? यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग बताएं क्या था? GIZM? GISMA। SM? ठीक है। यहाँ की फीस कितनी आ रही है? इनकी फीस 7,500 यूरो से अबव की फीस आएगी। 11,000 यूरो तक मोस्ट प्रोबेबली इनकी फीस आएंगी। 11,000 अबव, 15,000 से कम और 11,000 से ज्यादा। अच्छा, और इनिशियल कितना देना है पाकिस्तान से? यार, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट पे। 2 से 3 हजार तक का आपका जो है वो डिपॉजिट होता है। और यहाँ से ये भी विदाउट एल्स हो जाएगा प्रोफिशिएंसी पे? चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गिज्मा में एमबीए की रिक्वायरमेंट में कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि आप जब नंबर पे इन टच हो जाओगे तो आप ज्यादा चीजें, रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख सकते ठीक है, बस मेरा यही सवाल था। ठीक है, बस थैंक यू। हैं। यू वेलकम। किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, फैजान ने एक क्वेश्चन पूछा है, अगर हम जर्मनी में बिजनेस नहीं देख वहां पर प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसी कंट्रीज को लुक फॉरवर्ड करो। बिकॉज अगर आप पीआर को भी देखते हो या अगर आप बिजनेस का स्कोप भी देखते हो, तो यहाँ पे आपके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर भी ऐसा नहीं आएगा। प्लस एडमिशन में भी मसले नहीं होंगे अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस का है। बाकी किसी और के कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज अपने माइक अनम्यूट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल Which और है। country would I suggest for MBBS? Sayeda Fariha. Okay, Fariha, we are dealing in Central Asian countries plus the top ranked countries we have. ये बजट पे डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज हेल्थ साइंस की डिग्रीज करवाती हैं जो कि एमडी प्रोग्राम कहलाता है। 4 इयर्स हेल्थ साइंस और उसके बाद 3 इयर्स तक का जो है वो आपका एमडी प्रोग्राम होता है। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली एमबीबीएस देख रही हैं, आप यूके भी देख सकती हैं। यूके में एमबीबीएस काफी अच्छा है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा अगर लो बजट में देख रहे हो आप तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज देख सकते हो। इवन ये कि यूरोप में भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सैदा फरिया, आपकी कौन काउंसलर है, आप मुझे प्लीज बता दीजिए ताकि आप उनसे इन टच होकर बाकी की जो भी डिस्कशन है वो कर सकें। अविनाश, हेल्थ साइंस प्रोग्राम बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने यही चीज डिस्कस की थी कि अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, 1 ईयर की आपकी जो है वो पूरी लैंग्वेज होगी। 1 ईयर आपका होगा स्टूडेंट फुली। जब आपको एडमिशन मिलेगा तो वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिलेगा जो कि आपकी होगी बर्लिन में, और वहां आप हेल्थ साइंस पढ़ोगे जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम होगा और वो जर्मन लैंग्वेज में ही होगा। What about Malaysia? I am new here. Okay, Saida Faria, you can write down my number. I am मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देती हूँ अपना नंबर, ताकि जो भी आप लोग क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हो वो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब मलेशिया में भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूसीएसआई यूनिवर्सिटी है, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, आप प्लान कर सकते हो। अच्छा है, उनका एमबीबीएस भी अच्छा है। यू गाइस कैन राइट डाउन माई नंबर। मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया। आप लोगों को बाकी के जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं हो सके तो। हैदर अली, मैं आपका जो
जो सवाल है उसको समझ नहीं पा रही हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। Hassan Majid, what type of master's program in Germany we can get in engineering programs we can get in Germany? इंजीनियरिंग के हर तरह के प्रोग्राम्स आपके अवेलेबल हैं। आप अगर कंप्यूटर की फील्ड से हैं, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड के हैं तो आप इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फील्ड भी आप देख सकते हो जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या अगर आप मैकेनिकल की फील्ड के हो तो आपको तो पता है कि मैकेनिकल का कितना स्कोप है जर्मनी में। अब बाकी और अगर आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पब्लिक यूनिवर्सिटी ट्रांसफर बहुत मुश्किल है यासिर, जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप ये बात कर रहे हो कि क्या मैं यहाँ पे IBA से इकरा ट्रांसफर ले सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप हैदर अली आप ये बोल रहे हो कि इंडिया की इतनी सीट्स होती हैं तो पाकिस्तान की स्टूडेंट कुलीग में कितनी सीट्स हैं? देखो हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज है ना जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कुलीग आपको करवा कर देती हैं, दैट इज गिज़मा यूनिवर्सिटी। जो अगर आप बिजनेस या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो हम गिज़मा के थ्रू यहाँ से अप्लाई करवाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करवाएंगे वहां से आपका स्टूडेंट कुलीग आएगा। TU क्लॉस्टर यूनिवर्सिटी है जिसके ऊपर वीजा रेशो भी बहुत अच्छा है, तो स्टूडेंट कुलीग की कोई ऐसे सीट्स नहीं होती हैं। वो आपका एक बार एडमिशन आ गया तो हम आपका स्टूडेंट कुलीग के लिए अप्लाई करेंगे। हैदर अली आपके जो भी काउंसलर हैं आप उनसे इन टच होकर बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा फरीहा MBBS, अगर आप बात कर रहे हो MBBS की, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। बहुत मुश्किल होता है स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ना, बिकॉज आपको इटली में फुली फंडेड मिल जाएगा, या अगर आप थोड़ा लो बजट में देख रहे हो तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिल जाएंगी। बाकी मैंने अपना नंबर यहाँ शेयर किया ताकि आप देख लें। बेल्जियम हम डील नहीं करते हैं यहाँ से। ओके, मेरा नंबर 1 डिजिट में कम है, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। आई होप आप सबके जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने क्लियर किए होंगे। अगर नहीं कर सकी हूँ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये वेबिनार लाइव भी है तो आप लोग फेसबुक पर भी जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग के जो भी काउंसलर्स हैं आप उनसे भी इन टच हो सकते हैं फर्दर। मुझे यहाँ एंड करना चाहिए इस वेबिनार को, तो आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग बाद में प्लीज पूछ लीजिएगा। काइंडली शेयर एनी एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके। अच्छा फैजान, आपके लिए एक चीज बता देती हूँ, अभी रिसेंट डेज में हमारे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके के वेबिनार्स भी होने वाले हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा आपके जो भी काउंसलर हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की, तो वहाँ पे 2 साल के मास्टर्स की डिग्री है, यूके में 1 साल का मास्टर्स होता है। तो इसी तरीके से अमाउंट के ऊपर भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बट ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही हैं और काफी अच्छी अमाउंट में कर रही हैं, लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप काइंडली अपने काउंसलर से इन टच हो जाएं ताकि वो आपको मजीद गाइड कर दें। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। बाकी के जो भी सवाल हो आप लोग सब मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई और चीज अगर रह गई हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।